हेलो स्टूडेंट, टुडे बीए फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट पेपर फर्स्ट में हमने देखा था। इसमें फर्स्ट जो बुक है वो है पोएम्स की। पोएम्स में फॉरेन पोएम फर्स्ट में और सेकंड में इंडियन पोएम। अब फर्स्ट पेपर का ही सेकंड पार्ट है, उसमें क्या था आपके प्ले। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पेपर टॉपिक एज यू लाइक इट। प्ले का नेम क्या है? एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर was the greatest poet and dramatist in England। विलियम शेक्सपियर एक महान कवि थे एंड he wrote about 154 sonnet in English। He wrote about 154 sonnet in English। कितने सोनेट लिखे थे इन्होंने अपने लाइफ स्पेन में, जीवन काल में? 154। विलियम शेक्सपियर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द प्ले एज यू लाइक इट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दिस प्ले इज रिटन दिस प्ले इज पब्लिश्ड 1623 नियर अबाउट। ये जो प्ले था 1623 के आसपास प्रकाशित हुआ था। एज यू लाइक इट प्ले पब्लिश्ड 1623 1623 के आसपास ये प्रकाशित हुआ था। और जो ये प्ले है ये कौन सी कॉमेडी है? ये पेस्ट्रोल कॉमेडी। ये प्ले कौन सी कॉमेडी है? पेस्ट्रोल कॉमेडी। ये प्ले है जो है पेस्ट्रोल कॉमेडी। देखिए पेस्ट्रोल कॉमेडी कौन सी है? ये पेस्ट्रोल कॉमेडी। कॉमेडी होता है हास्य वगैरह जो होते हैं। और पेस्ट्रोल का मतलब होता है, देखिए आप पेस्ट्रोल को लिख लीजिए। पेस्ट्रोल द वर्ड पेस्ट्रोल कॉमेडी द वर्ड। देखिए आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। द वर्ड यानी शब्द। द वर्ड पेस्ट्रोल कॉमेडी देखिए जो ये प्ले है इसकी ये कौन सी कॉमेडी है? विच टाइप ऑफ कॉमेडी एज यू लाइक इट। इफ एनीवन आस्क ए क्वेश्चन विच टाइप ऑफ कॉमेडी एज यू लाइक इट, यू कैन से दिस बिलोंग टू पेस्ट्रोल कॉमेडी। एंड its definition is the word pastoral comedy। The word pastoral comedy refers to the, देखिए the word pastoral comedy refers to the word pastoral comedy refers to the life of rural folk। life of
लाइफ ऑफ रूरल फॉल लाइफ ऑफ रूरल फॉल एंड देयर वेज and their ways of living manner and customs living manner and customs living manner and customs living manner and customs देखिए द वर्ड सब पेस्ट्रोल कॉमेडी रेफर्स इशारा करता है टू द लाइफ ऑफ जीवन का रूरल फॉल ग्रामीण परिवेश के एंड देयर वेज और उनके तरीकों का ऑफ लिविंग कैसे तरीके रहने के तरीके मैनर यानी तरीका और उनके कस्टम्स यानी रिवाजों का जो पेस्ट्रोल है वो ग्रामीण लोगों के रहन सहन तौर तरीकों के बारे में इंगित करता है। ये इसकी वर्ड की डेफिनेशन है। ये आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज पेस्ट्रोल कॉमेडी। अब देखिए वी आर डिस्कस अबाउट अवर टॉपिक एज यू लाइक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर लिस्ट ऑफ दिस टॉपिक। सब में पहले एज यू लाइक इट इज ए प्ले, सो वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर इन दिस प्ले। देखिए ये प्ले है और सबसे पहले हम इस प्ले में जो जो कैरेक्टर है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद मैं 1 बाय 1 आपको एक एक कैरेक्टर दिखाऊंगा। देखिए कैरेक्टर लिस्ट देखिए आप एज यू लाइक इट। कैरेक्टर लिस्ट देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर लिस्ट टॉपिक डालिए आप कैरेक्टर लिस्ट। देखिए प्ले को समझने का सीधा सा तरीका यही है। अगर आपको इसके कैरेक्टर के बारे में पता लग जाएगा तो फिर प्ले आपके लिए कोई टफ नहीं है। मैं आपको 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ। लिखिए आप ऑरलैंडो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू लाइक इट। प्रत्येक चीज में प्रत्येक कोई भी प्ले एज ए मूवी वी कैन से मूवी। देखिए एक हीरो होता है तो आप क्या लिखेंगे सब में पहले हीरो ऑफ द प्ले। आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ हीरो ऑफ द प्ले कौन है इसमें ऑरलैंडो। फर्स्ट कैरेक्टर डालिए आप ऑरलैंडो। ऑरलैंडो क्या है? ही इज द हीरो ऑफ दिस प्ले। ऑरलैंडो इज द हीरो ऑफ दिस प्ले। ये इस प्ले का क्या है? हीरो है, अभिनेता है। देखिए ये क्या है? हीरो। ऑरलैंडो इज द हीरो ऑफ दिस प्ले। देखिए ऑरलैंडो क्या है? हीरो। अब इनके फादर्स कौन है? सर रोलैंड डी बॉस। सर रोलैंड डी बॉस। सर रोलैंड डी बॉस। सर रोलैंड डी बॉस। सर रोलैंड डी बॉस का ये क्या है? छोटा बेटा है। सर रोलैंड डी बॉस का छोटा बेटा ऑरलैंडो। सर रोलैंड डी बॉस का देखिए पिताजी का नाम क्या है? रोलैंड डी बॉस। और इनका ये क्या है? छोटा बेटा, लिटिल ब्रदर है, छोटा बेटा है इनका।
और इनके जो यंगर ब्रदर है, इनका जो बड़ा भाई है ओलिवर, देखिए ऑरलैंड सर, देखिए आप ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली। सर रोलैंड वॉज हैज 2 सन, ऑरलैंडो छोटा बेटा और ओलिवर सेकंड कौन सा है, ओलिवर। ओलिवर कौन है, ये बड़ा बेटा है। देखिए ओलिवर फर्स्ट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि किसी भी चीज में आप देखिए हीरो का नाम क्या आता है, पहले आता है, चाहे वो 5 भाई बहनों में छोटा ही क्यों ना हो। तो इसी प्रकार ऑरलैंडो क्या है इस प्ले का, हीरो, इसलिए इसको फर्स्ट में लिखा गया है ऑरलैंडो हीरो इन दिस प्ले। सर रोलैंड डी बॉस का छोटा बेटा ओलिवर, सर रोलैंड डी बॉस का बड़ा बेटा। ये कौन है, बड़ा भाई, बड़ा भाई है ये किसका, ऑरलैंडो का। ऑरलैंडो का बड़ा भाई कौन सा है, ओलिवर। देखिए आप समझिए, ऑरलैंडो, ओलिवर, रोलैंड डी बॉस के 2 बेटे हैं। ओलिवर ज्यादा क्लेवर है और क्या है, धोखेबाज। देखिए आप लिखिए, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ इसको, ओलिवर धोखेबाज है, ये अपने पिता की संपत्ति में से, रोलैंड डी बॉस की संपत्ति में से अपने भाई को बेदखल करना चाहता है, ऑरलैंडो को बेदखल करना चाहता है। ऑरलैंडो एक नेक दिल इंसान और बहादुर बच्चा है, बहादुर भाई है ओलिवर का। ओलिवर धूर्त और धोखेबाज है। तो आप देखिए, बड़ा भाई ओलिवर किसको धोखा दे रहा है, ऑरलैंडो को, और अपने पिता की संपत्ति में से इसे अलग भी कर देता है। ये अपने इरादों में कामयाब भी हो जाता है। और देखिए, जब ये प्ले शुरू होता है तो ऑरलैंडो को एक रेसलिंग मैच में लड़ने के लिए भेज देता है, कौन, ओलिवर। देखिए, व्हेन दिस प्ले स्टार्ट, जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो ऑरलैंडो को ओलिवर एक रेसलिंग के मैदान में, कुश्ती के मैदान में लड़ने के लिए भेज देता है ताकि ऑरलैंडो मारा जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, ऑरलैंडो क्या है, एक बहादुर और शूरवीर इंसान है। तो डेस्टिनी या भाग्य से या वीकेंड से मिरेकल ही यह जीत जाता है। ये उस रेसलिंग मैच को जीत जाता है। और सामने जो रेसलर था, चार्ल्स, रेसलर का क्या नाम था, चार्ल्स, जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑरलैंडो जिसकी रेसलिंग में लड़ाई होती है चार्ल्स से, उस चार्ल्स जो कि उस राज्य का सब में बड़ा रेसलर था, उसे ऑरलैंडो हरा देता है। देखिए, एक एक वर्ड पर आप ध्यान दीजिए। ऑरलैंडो चार्ल्स को रेसलिंग के मैदान में हरा देता है। चार्ल्स जो कि 1 नंबर का क्या था, रेसलर था, लेकिन ऑरलैंडो भी कम नहीं था। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो चमत्कार से ऑरलैंडो जीत जाता है। और इस प्ले की जो ये प्ले है, इसकी अधिकांश सेटिंग कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर ये फिल्माया गया है, अधिकांश ये कहाँ पर फिल्माया गया है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डनन। देखिए, इसकी अधिकांश सेटिंग है, मोस्ट ऑफ सेटिंग्स इन दिस प्ले कहाँ पर है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डनन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डनन। इस प्ले को अधिकांश कहाँ पर फिल्माया गया है, आर्डनन। देखिए, जंगल का नाम है आर्डनन, वहां पर इसकी अधिकांश सेटिंग्स रखी गई है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डनन। अब आप देखिए, फर्स्ट ऑरलैंडो
सेकंड ओलिवर। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इसके बाद क्या था, देखिए हीरो के बाद प्ले की हीरोइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप ये लिख लीजिए, आपने सुन लिया होगा मैंने क्या बोला। थर्ड लिखिए आप रोजीलैंड। थर्ड कैरेक्टर कौन सा है, रोजीलैंड। रोजीलैंड थर्ड कैरेक्टर है रोजीलैंड। थर्ड कैरेक्टर है रोजीलैंड। देखिए रोजीलैंड है, ये ड्यूक सीनियर की बेटी है। रोजीलैंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर। फादर का नाम क्या है रोजीलैंड के, फादर का नाम ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर, डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर। देखिए ड्यूक सीनियर ये नाम ही है, पहले नाम ऐसे ही होते थे राजा महाराजाओं के, और ड्यूक सीनियर भी क्या था, एक राज्य का राजा था। रोजीलैंड उसकी क्या थी, बेटी। और ड्यूक सीनियर का एक छोटा भाई था, उसका नाम क्या था, ड्यूक फ्रेडरिक। देखिए रोजीलैंड डॉटर इज द ड्यूक सीनियर। रोजीलैंड के पिता का नाम ड्यूक सीनियर, ये क्या है, फादर किसका, रोजीलैंड। ड्यूक सीनियर रोजीलैंड का क्या है, फादर है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर क्या था, ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक। देखिए ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर का छोटा भाई। ड्यूक फ्रेडरिक कौन, ड्यूक सीनियर का छोटा भाई। देखिए जिस प्रकार ऑरलैंडो को ओलिवर ने धोखा दिया, उसी प्रकार ड्यूक सीनियर को ड्यूक फ्रेडरिक ने धोखा दिया। देखिए ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर को क्या कर देता है, राज्य से एक्साइल, एक्साइल यानी निर्वासित। वही इसकी गद्दी को इसका छोटा भाई छीन लेता है और इसे कहां भगा देता है, आर्डनन के जंगलों में। मतलब राज्य छोड़ने पर मजबूर कर देता है कौन, ड्यूक फ्रेडरिक। किसको, ड्यूक सीनियर को। और ड्यूक सीनियर की बेटी कौन है, रोजीलैंड। और रोजीलैंड इस प्ले में क्या है, हीरोइन। हीरो ऑरलैंडो, हीरोइन रोजीलैंड। और रोजीलैंड के पिता का नाम ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर का छोटा भाई ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक अपने भाई को धोखा देता है और देश निकाला दे देता है। और जो ये ड्यूक सीनियर है, ये अपने राज्य से भागकर कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डनन, आर्डनन के जंगलों में वहां पर अपने कुछ वफादार साथियों के साथ भाग जाता है और एक शांति की जिंदगी वहीं पर जीता है। कौन, ड्यूक सीनियर। ड्यूक फ्रेडरिक धोखा देके ड्यूक सीनियर को भगा देता है। देखिए आप एक एक चीज ध्यान से सुनेंगे, आपको पक्का समझ आएगा, कन्फर्म। डॉट रोजीलैंड। अब आप नेक्स्ट देखिए, ड्यूक फ्रेडरिक, रोजीलैंड, रोजीलैंड का पिता ड्यूक सीनियर, फिर ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक और रोजीलैंड के बीच में आप लगा सकते हो क्या संबंध हुआ, रोजीलैंड का ये क्या हुआ, चाचा। ये इनके अंकल हुए। कैसे हुए, क्योंकि ड्यूक सीनियर इनके पिता थे रोजीलैंड के, और ड्यूक सीनियर का ये छोटा भाई कौन था, ड्यूक फ्रेडरिक। तो ड्यूक फ्रेडरिक क्या करता है, अपने भाई को तो भगा देता है, लेकिन रोजीलैंड को अपने महल में ही रखता है ड्यू टू हिज डॉटर। इस ड्यूक फ्रेडरिक की भी स्वयं की एक बच्ची है जिसका नाम क्या है, सीलिया। देखिए ध्यान से सुनिए आप,
ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी का नाम क्या है, रियल बेटी का नाम क्या है, सीलिया। और जो रोजीलैंड है ये किसकी बेटी है, ड्यूक सीनियर की। ड्यूक फ्रेडरिक धोखेबाजी करता है और अपने भाई को कहाँ भेज देता है, जंगलों में। इसकी एक बेटी है सीलिया, इसका मन रखने के लिए रोजीलैंड को ये है अपने महल में ही रखता है और अपने भाई के साथ क्या देता है, धोखा कर देता है। अब आप देखिए सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की रियल डॉटर, ड्यूक फ्रेडरिक की क्या है, ये रियल डॉटर है ड्यूक फ्रेडरिक की। ड्यूक फ्रेडरिक की क्या है, रियल डॉटर। देखिए सीलिया ड्यूक फ्रेडरिक की स्वयं की बेटी है और जो ड्यूक फ्रेडरिक है रोजीलैंड और ड्यूक फ्रेडरिक के बीच में क्या रिलेशन है, रोजीलैंड का क्या है, चाचा, और इसकी ये रियल डॉटर है। और सीलिया और रोजीलैंड बहुत क्या है, बहुत अच्छी, दोनों ये मित्र है। दोनों का एक दूसरे के बगैर मन नहीं लगता है, सीलिया और रोजीलैंड। अब देखिए आप, एक रोजीलैंड और सीलिया एक इन दोनों का एक नौकर भी है, उसका नाम क्या है, टचस्टोन। देखिए आप, टचस्टोन देखिए एक सीलिया और रोजीलैंड इन दोनों का एक नौकर है, उसका नाम क्या है, टचस्टोन। देखिए टचस्टोन की एक कैरेक्टर है एज यू लाइक इट, जो प्ले अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो टचस्टोन है ये भी अपना आप में वैसे कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए टचस्टोन भी क्या है, एक कैरेक्टर है। ये टचस्टोन कौन है, देखिए दरबार में कुछ हंसी मजाक करने के लिए भी कुछ दरबारी रखे जाते हैं, कोर्टियर्स रखे जाते हैं, उनमें टचस्टोन भी क्या है, फूल कोर्टियर्स है, मतलब एक मूर्ख दरबारी है। दरबारों जब उनका टाइम पास करने के लिए टचस्टोन जैसे कोर्टियर्स को, दरबारियों को रखा जाता है। ये भी सीलिया और रोजीलैंड का एक सेवक के रूप में काम करता है टचस्टोन, तो ये टचस्टोन उसी का ही नाम है। और एक और इसमें सर्वेंट्स है एडम। नेक्स्ट जो सर्वेंट्स है ये एक तरीके से सर्वेंट है, ये किसका, सीलिया और रोजीलैंड का। सीलिया और रोजीलैंड का क्या है, ये सर्वेंट। ऐसे ही एक नेक्स्ट सर्वेंट और है, उसका नाम है एडम। ये किसका सर्वेंट है, ऑरलैंडो का सर्वेंट है, ऑरलैंडो का सर्वेंट है, ऑरलैंडो का नौकर है। और देखिए ये जब ऑरलैंडो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा होता है तो किसका बहुत साथ देता है, ऑरलैंडो का ये बहुत ही साथ देता है। अब आप देखिए नेक्स्ट, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।